Hello everyone, welcome back to the Yes and Yes लर्निंग कॉर्नर यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CDP पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियो वायोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो मानकीकृत परीक्षण या सहयोगी प्रोजेक्ट या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक व विकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो आंसर होगा हमारा सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो लियो वायोस्की हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इनके सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते ही हम सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से ही बच्चों का आकलन किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, या बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आकलन का उद्देश्य है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, या इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों के उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आकलन से क्या होता है? विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। आकलन से क्या होता है कि आकलन का उद्देश्य पूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और अपने शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अनुमति परक होना चाहिए, या सत्तावादी, या अधिनायकी, या सुविधादायक? तो आंसर क्या होगा हमारा? सुविधादाता। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। वह बालक की कमियों, ताकि वो बालक की कमियों को दूर कर सके और मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखे, इसलिए क्या है? सुविधादाता भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए, या कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? वे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, या जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, या विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा, या शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण परिवर्तन के अपेक्षा आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन क्या है? गलत है,
क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। या सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। या नेक्स्ट है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन हमारा तो सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए या नियमित विद्यालय में नहीं, या केवल एकेडमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। या नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए। या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सब कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि समावेशी शिक्षा में समान बच्चों के साथ समस्यात्मक बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है कि वह आक्रामक और कुंठित होता है। यदि कक्षा की गतिविधियां और अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। या बहुत ही तुनुक मिजाज का होता है। या वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। क्या तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी कि जो प्रतिभावान शिक्षार्थी बालक को गतिविधियों अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती हैं, वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा वह ऊब जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके, उसे जोड़ के उनके अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, या बच्चे समस्या समाधान करते हैं, या बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ऑप्शन पहला 1 या 2 सही है, 2 या 3 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी 2 और 3 4। बच्चे समस्या समाधान प्राप्त करता भी हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता भी हैं, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रदात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, या विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना, या जब तक विद्यार्थियों में वांछित सांप्रदायिक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उन्हें दंड प्रयोग करना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, तर्क शक्ति का उपयोग करना और उन्हें प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग सीखेंगे जहां उनके संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, या जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है क्या किया जाना चाहिए, या जहां मूल रूप से पढ़ने और लिखने की गणित संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं
और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाँ कि उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, और जहाँ इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं, जहाँ बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी है। इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलते हैं कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, या बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या बच्चे ने अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। इससे स्पष्ट है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय का विकास हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो क्या दर्शाता है? नीतिपरक, या जेंडर पक्षपाती, या शिक्षा प्रति, या सही दृष्टि वाला? तो आंसर क्या होगा हमारा? जेंडर पक्षपाती। ये एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या होगा? लिंग रूढ़वादिता होगी, पक्षपातता दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए को बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए। तेरा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 15 क्वेश्चंस के सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।